एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में आसाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाक भारत टाकरे की चांद रात। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवानगी उरूज पर पहुंच गई। पाक भारत टाकरा, मद्दाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। 9 लुक शॉट से छक्के छड़ाएगा, मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मद्दाहों को नए कप्तान सलमान आगा का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा सलमान आगा का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद देगा। पेशावर वालों ने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें बांध ली। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला ARY न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बादामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबिस सितारों के साथ सिर्फ ARY न्यूज पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। गुफ्तगू के दौरान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। पाक फौज के मजीद 19 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खबारिज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेज ने 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला लोअरदी लाल कला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खबारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। शौहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मासूम शहरियों की जानें बचाई। शौहदा में नायक अब्दुल जलील, गुलजान, लांस नाइक अजमतुल्ला, सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कयूम शामिल। बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में भी 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयाँ। ISPR ने बताया बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजी मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 खारिजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में वतन के 12 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं। एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम इसके लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों का साथ है, उनकी पुष्टनाई करनी है। हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारिजी दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बन्नू के दौरे पर गुफ्तगू में कहा सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में खारिज और भारतीय प्रॉक्सिस को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। अमन कायम किए बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा की। CMH में जख्मियों की अयादत भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी से मुताल्लिक आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। उनकी पुष्पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इजलास में इत्तफाक पाया गया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है।
तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक्स पर पैगाम में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमारे जर्री जवान बेटे शहीद किए। उनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वजीर आला समेत पीटीआई लीडरशिप का कोई फर्द शरीक न हुआ। पीटीआई किसके साथ है? हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पे कुर्बान होने वालों के साथ? सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल न लिए जाएं। वज़ीर आज़म का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। अगस्त के बिलों की वसूली रोकने की हिदायत कर दी। कहा, मुतासरीन के बिजली बिलों से मुताल्लिक तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF से मामला तय पाने के बाद पैकेज का हतमी ऐलान होगा। जिन मुतासरीन से अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। मुश्किल वक्त में आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब जदगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तशक्कुर का इजहार किया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद फिर टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। कैंपों में मुतासरीन को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। कई किलोमीटर दूर से गैलन भरकर पानी लाते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सब कुछ लुटाने के बाद मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। लियाकतपुर में सैलाब ने घर, फसलें, सब कुछ तबाह कर दिया। उच्च शरीफ में 36 देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें दरिया बुर्द हो गईं। DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है, पंजाब में सैलाब से 4700 देहात डूबे। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 101 अफराद जान से गए। सुपर फ्लड ने 28 अजला को लपेट में लिया। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज से 7.5 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,61,205 क्यूसेक और अखराज 5,32,072 क्यूसेक है। सखा बैराज पर पानी की आमद 4,72,320 क्यूसेक और अखराज 4,22,400 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोठी बैराज पर पानी की आमद 2,71,214 क्यूसेक और अखराज 2,61,399 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब की तबाही और मुश्किलात के दरमियान हौसला और मुस्कुराहटें। राजनपुर के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों की मौज मस्ती। रस्साकशी के मैदान में खूब जोर आजमाया। बड़े मुकाबले भी देखने के लिए जमा हो गए। इंतजामिया ने बच्चियों के लिए बाल बनाने और मेहंदी लगाने का बंदोबस्त भी कर दिया। बच्चियों को मेहंदी लगाने और कपड़े सीने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कैंप में आरजी स्कूल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतार का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास पाकिस्तान की शिराकत से बुलाया गया। इसराइल के फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, गजा पर इसराइली कब्जे की कोशिशें इजलास के एजेंडे का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज कतर रवाना होंगे। दोहा इजलास में शिरकत करेंगे।
इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर होगा। जो कतर में किए, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव उसमें दूसरी चीजें लाने की कोशिश करते हैं, जो मेन एजेंडा है उस पर बात नहीं करते और दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं कि जी इस वजह से ये सिचुएशंस डेवलप हुई हुई हैं। इसराइली मंदूब सलामती काउंसिल में मेन एजेंडे पर बात नहीं करता, वक्त ज़ाया करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता पर बात हो तो इसराइली मंदूब डायरेक्शन बदलता है। फ़लस्तीन के मसले पर आलमी सतह पर एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अमरीका पर फिर दबाव बढ़ा है। इसराइल ने कतर में हमला करके मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़े और पूरी दुनिया बाखूबी आगाह है। बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। ट्रेलर के नीचे फंसे जख्मी और एक लाश को निकाल लिया गया। कराची के इलाके गडाप में छोटा गेट के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। 4 व्हीलर्स में जो हमारा वेहिकुलर क्राइम था उसमें खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। कराची से रोज़ाना की बुनियाद पे ये गैंग 3 से 4 बड़ी गाड़ियां उठाता था। बहुत ही मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से ये काम करते थे। कराची में गाड़ियां चोरी करने वाला बैनुस सूबाई गिरोह पकड़ा गया। सरगना समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस अफसर और अहलकार भी शामिल। एडिशनल आईजी जावेद आलम मोटो कहते हैं मुल्जिमान रोजाना 3 से 4 गाड़ियां चोरी करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से ज़राई तरक्याती बैंक की सरकारी गाड़ी समेत 18 गाड़ियां बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने बल्दिया टाउन में वर्कशॉप बना रखी थी। गाड़ियों के नंबर प्लेटें और चेसिस तब्दील किए जाते थे। ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन अब दूंगा। छिछोरे लोग मुनाफिकत से बाज आ जाएं। ये रोज 11 बजे आकर हर जाविये से झूठ बोलते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कुछ शरारती मामलात खराब करते हैं। बारिशों से पहले सड़कें उधेड़ दी गईं। मेयर कराची के दौरे के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। सहाफ़ी बाल बचे। लिफ्ट तीसरी मंजिल से गिरकर पहली मंजिल पर आकर फंसी। चंद लम्हे कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इसी लिफ्ट में सवार हुए थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके जैकब लाइन गार्डन FC एरिया की डिस्पेंसरियों का दौरा। कहा डिस्पेंसरियों को डे केयर सेंटर्स में अपग्रेड और 24 घंटे फाल किया जाएगा। बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा। मराकज़ सेहत फाल हों तो बड़े अस्पतालों में पेचीदा अमराज पर ज्यादा तवज्जो देंगे। सरगोधा यूनिवर्सिटी में अमन और अक़लियतों के हुकूक के फ़रोग़ प्रोजेक्ट का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर्स, अरकान असम्बली, ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था जामियात को समाजी जिम्मेदारी अदा करते हुए अमन और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करना होगा। ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत के बगैर मुआशरती तरक्की मुमकिन नहीं। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमवतनों की मदद में पेश मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका का पाकिस्तान में मेहनती और मुस्तहिक 20 तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान MOU तय पा गया। मफाहमती यादाश्त पर साजिद तारर और डॉक्टर रिजवान रियाज ने दस्तखत किए। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से 20 मुस्तहिक तलबा नस्ल में आला तालीम हासिल करेंगे। सदर ट्रंप ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सोशल मीडिया पर नेटो इत्तेहाद के नाम खत में लिखा नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दें, तब अमेरिका रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं। ये मेरी जंग नहीं, बाइडन और ज़ेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है। रूस ड्रोन्स भेजकर जंग को यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। सेंट्रल लंदन में नस्ल परस्तों का तारिकीन वतन के खिलाफ मुजाहरा। नस्ल परस्तों के तारिकीन वतन को वापस भेजने के नारे। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहरे में हजारों अफराद की शिरकत।
स्टैंड अप टू रेसिज्म के मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है बरतानिया की तामीर और तरक्की में तारकीन वतन का बड़ा किरदार है। अबू धाबी में एशिया कप का दिलचस्प मुकाबला श्रीलंका के नाम। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर की निस्फ सेंचुरी। मशहारा ने 46 रन बनाए। मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 139 रन बनाए थे। पाक भारत मैच से कब सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। भारतीय फैंस के बायकॉट के मुतालबे पर पाकिस्तानी मद्दाहों के चुटकुले। आईपीएल फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स को मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो गायब करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानियों ने खाली जगह पर राफेल, अभिनंदन, 6-0 समेत मुख्तलिफ तंजिया तस्वीर लगा दी। कराची किंग्स का भी करारा जवाब, ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें 6-0 नुमाया था।